नमस्ते सिलीगुड़ी। और आज जो शो हो रहा है वह आप सभी सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत दिनों से वेट करने वाला शो है, क्योंकि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में यानी कि नमस्ते सिलीगुड़ी में हमारे सिलीगुड़ी शहर के महानागरिक यानी कि प्रथम नागरिक यानी कि मेयर, सिलीगुड़ी के मेयर हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। नमस्ते सिलीगुड़ी। और आज जो शो हो रहा है वह आप सभी सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत दिनों से वेट करने वाला शो है, क्योंकि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में यानी कि नमस्ते सिलीगुड़ी में हमारे सिलीगुड़ी शहर के महानागरिक यानी कि प्रथम नागरिक यानी कि मेयर, सिलीगुड़ी के मेयर हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। नमस्कार। तो आप सभी देख रहे होंगे कि मेयर साहब भी इस कार्यक्रम में आज शामिल हो गए हैं। यह कार्यक्रम लगभग तीसरे महीने में आकर आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ जबकि मेयर साहब हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो हमें यह आशा है और आप दर्शकों को भी आशा है कि आज जरूर मेयर साहब से हमें हमारे शहर के जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलेगी जो आज तक हमारे समक्ष उभर कर नहीं आई थी। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, वैसे मेयर गौतम देव यानी कि गौतम दा किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका जो राजनीतिक करियर है बहुत लंबा करियर है और सिलीगुड़ी के लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। विकास का मॉडल इन्होंने एक स्थापित किया है और उसी के बारे में आज हम भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अधिवक्ता भी हैं गौतम देव। गौतम दा ने अधिवक्ता की यानी कि LLB की डिग्री भी ली हुई है। फिलहाल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका जो बिजी शेड्यूल है, इनका जो राजनीतिक करियर है वो इस वक्त काफी चरम पे है और बहुत व्यस्तता इनकी रहती है। तो वरिष्ठ नेता हैं, शहर के मेयर हैं और 66 वर्ष की उम्र में आ चुके हैं, मगर दौड़ धूप अभी भी जारी है। तो इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त और विवरण दे दूं। मंत्री के पद पर रह चुके हैं पर्यटन विभाग में, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी मंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस विभाग को 2011 में बनाया था और स्पेशली डिजाइन किया गया था उत्तर बंगाल के लिए। तो उत्तर बंगाल में उस वक्त जो शख्स थे, जो शख्सियत थे, वो थे गौतम देव, जिन्हें इस नए विभाग का मंत्री बनाया गया था। तो ऐसे ही गौतम देव का जो करियर है बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। पहले मैं बता दूं कि MLA भी है, विधायक हैं फुलबाड़ी डाबग्राम से 2 बार। और अगर हम इनकी बात करें करियर की तो काउंसिलर भी रह चुके हैं लगभग 5 बार अपने टेनियर में। तो गौतम दा, हम शुरुआत करते हैं आज इस कार्यक्रम में और स्वागत फिर से करते हैं आपका नमस्ते सिलीगुड़ी में। नमस्ते सिलीगुड़ी हमारे शहर की बात के बारे में यह कार्यक्रम हमने चालू किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो शहर के लोग हैं वह आकर अपनी शहर की समस्याओं पर डिस्कस करें। तो उसी बारे में आपसे बात करें, क्योंकि आप इस शहर के, अगर मैं कहूं तो पिता की भूमिका में है, क्योंकि आप एक मेयर हैं, आप एक महानागरिक है और प्रथम नागरिक किस श्रेणी में आप आते हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। आपकी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें एक बहुत बढ़िया जीत आप लोगों ने हासिल की और आपको भी इसका श्रेय जाता है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। नमस्ते। और अब पंचायत चुनाव के बाद की बात अगर करते हैं तो अब हम आ जाते हैं अपने शहर सिलीगुड़ी के अंदर में। सिलीगुड़ी में जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसके बारे में हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम और एक बात कहेंगे कि टॉक टू मेयर जो कार्यक्रम है, गौतम दा, आपका जो एक परिकल्पना थी और आपने इसे चालू किया और आप लगातार इसको शनिवार के शनिवार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का सराहना चारों तरफ से आ रही है। आपको इस कार्यक्रम को चलाने के बाद में क्या महसूस हो रहा है कि आप कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं लोगों से? देखिए, कॉरपोरेशन और पॉलिटिक्स में मिनिस्टर हो, मेयर, कॉरपोरेशन जो भी हो, विदाउट हैविंग कनेक्टेड विद द मास पीपल और सक्सेस नहीं आता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। विशेष दौर से कॉरपोरेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोकल बॉडीज़ में, ये टू कनेक्ट विद द पीपल। तो इसलिए सोच समझ के कलकत्ता में हुआ, फिराद हकीम साहब कर रहा है, 19 से किया। हम ये 21 में 2021 जब हम बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे 8 महीना लगभग, उस टाइम में ये डिवाइस हम लोग डेवलप किया
कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो होता है वो उसी सेम पैटर्न को अपने सेम यहाँ लागू पैटर्न किया। में उधर में फोने रोपार थे और इधर में टॉक टू में। तो 3 एपिसोड हमने किया था बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम, और अभी हमारा 47 एडिशन हुआ। 47। देखिए शहर में रहने से हम शनिवार सैटरडे हम प्रोग्राम में आते हैं, वो छुट्टी हो, नेशनल हॉलीडे हो, फेस्टिवल हो, जो भी हो, हम ऑफिस खुला रहता है, टॉक टू में और हम करते हैं। मुहर्रम के दिन में किया, ईद के दिन में किया, सैटरडे था, और भी कोई फेस्टिवल का टाइम छुट्टी का दिन में भी हम करते हैं। कलकत्ता से सीधा आके हम टॉक टू में हमें बहुत सारे बार हम मिस करना नहीं चाहता है। तो अभी तक 1050 ये है हम पब्लिक से बात करने के लिए सक्षम हुआ। कॉल आया 1050 105 कॉल आ चुके हैं। 1000 अच्छा 1005 1050 ओके 1050 1050 ऑलमोस्ट एवरेज में 20, 22, 23, 30 तक कॉल लिया एक घंटा दिन में, में, हाँ। एक दिन में। बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा है, और बहुत सारे जगह हम फॉलो अप में हम बोला है हम जाएंगे, तो वो जगह हम गए हैं। पहुंचा। इस बार लास्ट जो कॉल था, 3 जगह हमारा जाने का बात है। एक वार्ड नंबर 6, एक वार्ड नंबर 33 जहाँ से हम इलेक्ट हुआ, और एक कॉलर को हम रिक्वेस्ट किया कॉरपोरेशन में आने के लिए, तो उसको लेके हम एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, क्या वो बोलना चाहता है प्रॉब्लम डायरेक्ट बात को सुनने के लिए आपने कॉर्पोरेशन में उन्हें इनवाइट किया है, उसको वो आए। इनवाइट कर लिया हम। और हमारा एक टास्क फोर्स कॉरपोरेशन के अंदर में है, ये वो लोग ये प्रोग्राम को प्रायोरिटी देके साथ साथ जाके वेरी स्पीडी एड्रेस करने के लिए जाते हैं, और उसको हमारा रिपोर्ट कार्ड बना है। 1 साल जब हुआ, 1 साल का एक रिपोर्ट कार्ड हम बनाए, उसमें 83% हैप्पी इंडेक्स था। अच्छा 83% लोगों को आपने संतुष्ट किया। अभी उसको बाद इस इंट्री पीरियड में हम रिपोर्ट लिया, रिव्यू किया, उसमें देखा जा रहा है 87% 87% हैप्पी इंडेक्स आया, तो 3-4% बढ़ती हुआ। तो बहुत सारे कॉलर्स बोलते हैं कि वी आर हैप्पी, आप एक काम कर दिया, थैंक यू। कोई बोलता है आपके साथ बात हो पा रहा है, ये बहुत सीधे तौर पे आपसे जुड़ पा रहे हैं। अच्छा है। परसेंटेज वाइज 2-3 थोड़ा नेगेटिव हम बोलना नहीं चाहता है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। 2-3 सजेशन आदमी का जो बोलना है परेशानी का बाद वो बोला, लेकिन दी वेरी स्पिरिट ऑफ द पीपल जो है, जो बात हो पा रहा है, इसके पहले एक प्लेटफॉर्म नहीं था कभी, एक प्लेटफॉर्म में बात हो पा रहा है, और वो उसका हल भी हो रहा है। अब जानकारी होके आप लोग को आश्चर्य रहेगा, बाघमुंडी पुरुलिया से भी फोन आया। पुरुलिया से भी फोन आ रहा है? पुरुलिया में एक फोन आया था, साउथ बंगाल और भी कोई जगह से आया, और हमारा ग्रामीण क्षेत्र से तो आता है कभी कभी, और नॉर्थ बंगाल का भी कोई जगह से आता है। आने से हम कॉलर को हम ले लेता है, बाद में हम वो जगह में फ़ोन करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं तो कोई मिनिस्टर है, एमएलए है, उनको बोल के रिक्वेस्ट करके उसको काम को आगे आगे बढ़ाने की कोशिश किया। तो सारे मिलके बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन ये हमको करने होगा। जो मेयर
के दौर से जब आप 3 एपिसोड के बाद 50th एपिसोड होगा, उस दिन हमारा प्लानिंग है, उस दिन हम 50वें एपिसोड में हाँ। एपिसोड के बाद दीनबंधु मंच में हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी से मिलेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, सामने इंटरेक्शन करेंगे उस दिन, जो 50th एपिसोड होगा, 3 सप्ताह है। हाँ, तो दर्शकों आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ मेयर साहब बने हुए हैं, मेयर गौतम देव, और इनसे हमने अभी बात की कि टॉक टू मेयर का जो कार्यक्रम है वो काफी सफल कार्यक्रम माना जा रहा है इस वक्त में, क्योंकि आज से पूर्व ऐसा सिलीगुड़ी में नहीं हुआ था, बाकी जगहों पे हुआ था। कोलकाता के मॉडल को भले इन्होंने यहां लाया है, मगर सिलीगुड़ी में आज तक इस वक्त इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए थे जिन्हें कि सीधे तौर पे मेयर अपनी जनता की बात को सुन रहे हैं और उनका समाधान भी तुरंत कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात बता दूं, मेयर साहब इस कार्यक्रम को अपने जो ऑफिशियल पेज है उस पर लाइव भी करते हैं। तो मतलब इतना एक मेयर के अंदर में दक्षता है कि वो चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें कि हाँ, हम जो भी गलत सही जो भी कदम उठा रहे हैं या जो भी हमारे पास फोन आ रहे हैं उसको हम सीधे तौर पे दिखा पाए। ये सक्षम जो कार्यक्रम है इसी कारण से सफल बन पा रहा है। मेयर साहब, इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो लोग लगातार आपसे फोन कॉल पे आ रहे हैं, आपको फोन कॉल पे बोल रहे हैं, उनमें से मुख्यतः क्या समस्या आपको बता रहे हैं? मेनली माने कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हैं? अंडरस्टैंड मुझको आ रहा है। अभी देखिए, पहले तो बिल्डिंग के बारे में, इलीगल बिल्डिंग के बारे में आता है। हम लोग बहुत सारे कदम ले रहा है और भी कदम लेने वाला है। सेकेंडली ट्रैफिक मूवमेंट है, ट्रैफिक और एक ज़्यादा आता है ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, ये 3 मेन फोकस्ड एरिया है। आदमी लोग इसके बारे में ज़्यादा बात बोलते हैं। इसको छोड़ के कहाँ पर रोड, कहाँ पर ड्रेनेज, कहाँ पर पर्सनल प्रॉब्लम, पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम, कहाँ पर इंटरनल कोई समस्या, ये भी आता है। कुछ टाइम फ़ोन में लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हमारा एक प्रॉब्लम था, आप वो सॉल्व कर दिया। एप्रिशिएटेबल कॉल भी आता है। सारे देखिए, हम तो डे 1 से लाइव कर रहा है। अभी एक बंगाली चैनल वो भी लाइव दिखा रहा है, हमारा पेज में लाइव है। सारे आदमी तो देख सकता है क्या कॉल आ रहा है, क्या आप अपनी तरफ से पारदर्शिता पूरी रख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ, जो भी। और एक इम्पोर्टेंट है क्या, सोचिए सेकेंड टाइम कोई कॉल कर रहा है, थर्ड टाइम कॉल कर रहा है, वो जब उसको नाम बोल रहा है ना, हमारा साथ में जो टीम काम कर रहा है, वो लोग लैपटॉप कंप्यूटर से उसको क्या रिपोर्ट है वो तुरंत हम वो कॉल में बोल देते हैं। तुरंत आप उसको रिप्लाई करते हैं। दिस इज स्मार्ट मैनेजमेंट। वो आज ये है अगस्त मास, तो ये वो बोल रहा है मार्च महीना 24 तारीख ये बात ये बोला है, नाम आ गया, उसका क्लिक करके वो मैकेनिज्म है वो आ गया, उसको रिमार्क्स के कॉलम में है क्या क्या हुआ, वो हम उधर से देख के बोल रहा है, आप वो आया था ये बोल रहा था, ये आदमी गया, ये आपका रिजल्ट हुआ, ये इस कारण से नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जो कॉलर्स हमको फ़ोन करते हैं, हम लोग उसको संपर्क में तुरंत रहते हैं। तो बता रहे हैं मेयर साहब कि किस तरीके से स्मार्ट वे बनाया है इन्होंने, स्मार्ट तरीका अपनाया है, जिससे कि अभी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये पूरा मेंटेन कर रहे हैं, डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि जो नागरिकों की समस्या आ रही है उसको किस तरह से निदान किया जाए। जो वाटर की बारे में जो समस्या की बात की है, ये हमारे पास भी इस तरह के बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वाटर सीवरेज और जो वाटर लॉगिंग, ये 2 मुख्य समस्या शहर के अंदर है। बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं आ रहा है, बहुत सारे इलाकों में पानी की कमी। देखिए, पानी नहीं आ रहा है, 2-3 मेजर इश्यूज है। फर्स्ट जो इश्यूज है वो 94 में ये प्रोजेक्ट लिया गया, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट दे अंडरटुक दिस प्रोजेक्ट। 99 में ऑपरेशनल हुआ, तो 55 ml मिलियन लीटर डेली ये है इसका कैपेसिटी। अभी तो 55 नहीं पा रहा है, कभी
50, कभी 51, कभी 40 ऐसा आता है। अभी उसका एक ही परमानेंट इनटेक ऑयल है। अभी बरसात का टाइम में वो ऑयल में बहुत सारे सिल्टेशन, बहुत सारे कचरा आ जाता है, तो उसको क्लीनिंग में टाइम लगता है। इन लोगों का ये करना चाहिए था उस टाइम में, एक अल्टरनेटिव परमानेंट ऑयल बनाना चाहिए था। देखिए, हम जब एडमिनिस्ट्रेटर में था उस टाइम से हम लगातार कोशिश किया कि परमानेंट अल्टरनेटिव ऑयल होने से एक ऑयल में सिल्टेशन हुआ तो उसको जब हम क्लीनिंग में है तो 3-4 दिन आदमी का परेशानी होगा। ऐसा कैपेसिटी कम थी है, क्योंकि 99 में ऑपरेशनल हुआ, उस टाइम एडेड एरिया का उसमें नहीं था। अभी एडेड एरिया का ज़्यादा जगह जगह में गया। अभी उस टाइम में था 70 mld रिक्वायरमेंट और था पानी 50 mld। अभी PHE और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 100 mld हमारा कैपेसिटी नहीं, डिमांड है। 100 mld और हम 55 है। बरसात का टाइम में ये रिड्यूस हो गया था। रॉ वाटर जो आ रहा था 300 क्यूसेक मीटर जो था वो 1400-1500 मिल रहा था, इसलिए कैपेसिटी 50% हो गया। 50%। तो कलकत्ता से तुरंत इंजीनियर लाके मशीनरीज कलकत्ता से लेके उसको अभी 55 तक लाया गया। लेकिन हम लोग अल्टरनेटिव इनटेक जो PBS गवर्नमेंट वो लोग तो था, 99 में प्रोजेक्ट हुआ, 2011 तक लंबा टाइम। 12-13 साल में क्यों नहीं किया? हम लोग आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम से कोशिश करके वो प्रोग्राम का सैंक्शन लिया। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया, फाइनेंस क्लियर किया, PHE को हम लोग काम दे दिया। अभी इरिगेशन से थोड़ा इश्यूज चल रहा है कि इरिगेशन पहले जो जगह दिखाया था अभी बोल रहा है कि थोड़ा शिफ्ट करो, और मशीन बन रहा है पुणे से और सिविल वर्क तो इधर में होगा। तो हमारा ये उम्मीद है कि हम कुछ दिन पहले मीटिंग लिया चीफ इंजीनियर इरिगेशन और सारे काल भी हम जाके इरिगेशन मिनिस्टर से बात हुआ और UDMA मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात हुआ। आई एम कॉन्फिडेंट वो लोग ऑल्टरनेटिव साइट देखा है जॉइंट इंस्पेक्शन में, तो वो साइट लगभग हो जाएगा। इफ इट इज सुटेबल थोड़ा शिफ्ट करके वो लोग बोल रहा है इरिगेशन, तो दिसंबर तक अल्टरनेटिव ऑयल कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर तक अल्टरनेटिव ऑयल होने से जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, लेकिन कैपेसिटी तक मिलेगा। एक है और आप बोलिए। और सेकेंड जो है 135 ml बड़ा वाटर सप्लाई स्कीम लिया। फर्स्ट टेंडर सक्सेस नहीं हुआ, सेकेंड टेंडर अभी चल रहा है और उसका कुछ हम एक्सटेंशन दिया 4th अगस्त। टेक्निकल बीट में कुछ हम लोग क्लॉजेस हम लोग एक्सटेंशन दिया। तो हमारा लगता है कि 4 तारीख 3 बीटर्स का पेपर हम लोग को मिलेंगे और हम लोग अमृत सेल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के फाइनेंशियल बीट के बाद L1, L2, L3 देके हम भेज सकेंगे। और भेजने से वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने के बाद आफ्टर पूजा वी कैन स्टार्ट दी मेजर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हैविंग 135 ml कैपेसिटी। तो जैसा
मेयर गौतम देव बता रहे हैं कि किस तरीके से समाधान के प्रयास में या कयास में लगे हुए हैं और जल्द ही समाधान की जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसी आशा के साथ ही बता रहे हैं कि क्या क्या कार्य हुए हैं। गौतम देव से हम चर्चा कर रहे हैं और समाधान की बात भी करें, क्योंकि हमारा यह जो शो है नमस्ते सिलीगुड़ी, इसमें समाधान की हम बात करते हैं। गौतम दा हमारे मेयर हैं, साथ ही साथ सिलीगुड़ी के ही बेटे हैं, यानी कि सिलीगुड़ी के लाल हैं, और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन लाइफ है वह भी सिलीगुड़ी से ही शुरुआत की है। सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं गौतम देव और ग्रेजुएट हुए हैं सिलीगुड़ी कॉलेज से, और लॉ इन्होंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल से, नहीं कलकत्ता, कलकत्ता सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज से इन्होंने यूनिवर्सिटी से किया। अगर मेयर साहब हम बात करें, आप अपने शहर की अगर बात करें, तो यहाँ की फिलहाल जो परिस्थिति है, अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की एजुकेशन के मामले में अभी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रहा है गवर्नमेंट बढ़ाने के लिए, और स्कूलों की जनसंख्या बढ़ रही है लगातार? देखिए, इधर में कॉलेज तो हम लोग बहुत बना है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट आने के बाद, हम आपको बोल रहा है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, हम सिलीगुड़ी सराउंडिंग इलाका में बोलना चाहूँगी। पहले बोल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज एपीसी जो माटीगारा में है, वो साइंस कॉलेज था। हम लोग उसमें 5-6 सब्जेक्ट देके ह्यूमैनिटीज़ भी उसको हम स्टार्ट किया, और उधर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हम लोग बनाया नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट का फंड से, और एक ब्लॉक गवर्नमेंट भी फंडिंग करके बनाया। तो कॉलेज हाफ हार्टेड था वो कॉलेज, वो हम फुल कॉलेज किया। और इधर में सूर्य सेन कॉलेज वो लोग बनाया था। वो सूर्य सेन कॉलेज अभी हम लोग उसको हम एक बिल्डिंग बना, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ, नया सब्जेक्ट है। एक साइड अजीत अग्रवाल उनको बेटा का नाम में जहाँ पर लाइब्रेरी और बहुत सारे एक अच्छा ब्लॉक बना दिया। और थर्ड नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट से फिर से रविंद्रनाथ घोष जब था, वो भी फंड देकर और एक ब्लॉक बना है। अभी 2.99 एकर्स ऑफ लैंड शावडांगी में हम गवर्नमेंट से प्रोक्योर किया, कॉलेज के नाम से सूर्य सेन कॉलेज का सेकेंड यूनिट तैयार करने के लिए। अभी सिलीगुड़ी कॉलेज में देखिए, आप लोग जाने से हमारा घर का इधर ही एक नया एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, रेडी हो गया। 7 कोर्स का कॉलेज अपना जो ओन फंड से कर रहा है वो कंप्लीट हो गया, चालू हो जाएगा। और सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अपना नया जगह एसजीडीए से खरीद लिया, उधर में हम लोग प्लान डिज़ाइन तैयार हो गया, उधर में काम शुरू हो जाएगा। 8-9 कोर्स का एक G+4 बिल्डिंग कारखली में ये शुरू हो रहा है। इसके छोड़ के हम लोग इधर में घोषपुकुर जो कॉलेज है, घोषपुकुर कॉलेज हम नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट का फंडिंग में बनाया, चीफ मिनिस्टर के रिक्वेस्ट करके। उधर में फैकल्टी, प्रिंसिपल, सारे लेक्चरर्स लेके वो कॉलेज अभी चल रहा है घोषपुकुर में। और हाथीगिछा हिंदी कॉलेज फर्स्ट कॉलेज बानारहाट में बनाया था, स्टेट का फर्स्ट स्टेट का हिंदी कॉलेज, वो भी अभी चालू हो गया। और एक आईटीआई का बिल्डिंग हम बतासी में बनाया था, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुआ। गवर्नमेंट और एक बनाया था फरसीदा ब्लॉक में आईटीआई, ये दोनों हम लोग का चालू करने होगा। ये छोड़ के सिलीगुड़ी नज़दीक में पॉलिटेक्निक कॉलेज उसका सेकेंड कैंपस भी हम लोग इधर में तैयार किया। ये छोड़ के नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का अंदर में गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारे टी साइंस जैसा उसका अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग उधर में लाया। और सिलीगुड़ी में स्कूल का बारे में देखिए, हमारा बहुत सारे स्कूल में हम लोग फोकस कर रहे हैं जो अभी है स्कूल। एक देखिए सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल लगभग 2 करोड़ का काम हो रहा है बिल्डिंग।
सिलीगुड़ी गर्ल्स काम हो रहा है, हकीमपाड़ा बालिका विद्यालय काम हो रहा है। ऐसा बहुत सारे स्कूल, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलपमेंट कर रहा है। और आज के दिन में एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के उसको डेवलपमेंट के लिए सिलीगुड़ी प्लेन्स में 2 पॉइंट समथिंग कोर्स सैंक्शन किया और जलपाईगुड़ी में 9 कोर्स सैंक्शन किया। तो एजुकेशन में हम लोग का बहुत फोकस है। और जब हम नॉर्थ बंगाल में था विद द सपोर्ट ऑफ ममता बनर्जी, सिलीगुड़ी या सारे नॉर्थ बंगाल में वो हम लोग फोकस किया। और भी कुछ हम लोग चाहता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट इधर में आए, कुछ गवर्नमेंट हो, कुछ प्राइवेट हो, ये भी हम लोग करना चाहते हैं। और पुरसभा से, कॉरपोरेशन से हम लोग 9-10 स्टूडेंट के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया। मई महीना से अभी चल रहा है। नेक्स्ट ईयर वो क्लास 11 भी होगा। साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश पढ़ा रहा है। उसके बाद 12 भी होगा। 9 से 12 तक हो जाएगा। 2 मीडियम का स्टूडेंट उधर में पढ़ाई कर रहा है, एक बंगाली मीडियम और एक हिंदी मीडियम, 2 मीडियम हम उधर। तो इस तरह से आप विस्तार की तरफ जा रहे हैं, कर रहे हैं एजुकेशन की तरफ से। और वैसे भी मैंने सुना था, दर्शकों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस वक्त गौतम देव मंत्री बने थे, उत्तर बंगाल विकास जो विभाग था, डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसके जब बने थे तो इन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किए थे कि सिलीगुड़ी के जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बदलाव ला सके और उसको परिवर्तन कर सके। और इन्होंने उस वक्त कार्य भी बहुत किए थे। मुझे जानकारी मिली थी कि इन्होंने काफ़ी स्कूलों में भी उत्तर बंगाल विकास मंत्री जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसके द्वारा फंड भी एलोकेट किया था। आपने काफ़ी स्कूलों को भी बहुत सारे स्कूल, नक्सलबाड़ी नंद प्रसाद हाई स्कूल, नक्सलबाड़ी कॉलेज, इधर में नया कॉलेज और 2 नया स्कूल, हिंदी स्कूल। आप देखिए बीरपाड़ा हिंदी हाई, उस टाइम उसका स्टूडेंट था 1565, उसका हम उस टाइम में 60 कंप्यूटर दिया था, कंप्यूटर कमती था। मारवाड़ी हिंदी हाई जलपाईगुड़ी में उसका कंप्यूटर दिया। और मेरी गौटी और फतेमा, ये 2 स्कूल का 20-20 क्लासरूम, बाउंड्री वॉल। और एक स्कूल को क्लास 8 तक था, 10 किया, और एक स्कूल को 12 तक उधर में किया। इधर में अमाई दिगी 5 था, वो 8 किया, उसको बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल सारे किया। उधर में फुलबाड़ी जो हाई स्कूल है, माइनॉरिटी से फंड लेके, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के फंड लेके बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग सारे कंप्लीट किया। और जितना स्कूल है ना, ऑलमोस्ट एवरी स्कूल विद इन दिस एरिया आप लोग को दिखाई पड़ेगा कि बहुत अच्छा बाउंड्री वॉल सब में अभी भी एनबीडीडी लिखा हुआ है। एनबीडीडी नहीं तो ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ है, मैंने देखा है, लिखा हुआ है। वो उधर में खोरीबाड़ी में शास्त्री जी, श्यामधन, उधर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल, गोसाईपुर, ये सारे जगह रूरल एरिया में। इधर में दक्षिण शांतिनगर जाइए, छालूगाड़ा में जाइए, उधर में तुरीबाड़ी जाइए, कोना कोना में। हम पहले क्या कि स्कूल बच्चा लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, स्कूलिंग का, उसका बिल्डिंग, उसका बाउंड्री वॉल, उसका प्लेइंग ग्राउंड, उसका टॉयलेट, साइकिल स्टैंड। और हमारा जो विधायक तहवील था, देखिए विधायक तहवील तो अपना विजन फोकस होता है। हमारा 90% हम फंडिंग किया एजुकेशन सेक्टर में। मगर मुझे लगता है कि अभी भी और कहीं ना कहीं गौतम दा, आपको अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली इसको देखें तो मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज भी जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर आवश्यकता है। क्योंकि एक डाटा के मुताबिक मुझे पता चला है कि जो प्राइमरी स्कूल या फिर सरकारी स्कूल है उस पर जो खर्च होता है एक बच्चे पे, लगभग ये अंदाजन मैं बता रहा हूँ 6,000 के आसपास खर्च होता है। जबकि प्राइवेट स्कूल में 2-3 हज़ार रुपये की फीस ली जाती है। बावजूद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमी है। उनके जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, 80,000 9,000। मगर मुझे लगता है कि वहाँ अभी भी फोकस की एरिया की ज़रूरत है। और ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि दर्शकों मैं बता दूँ कि
गौतम देव जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वह एक जानी मानी हस्ती हैं और एक बहुत बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं, उन पदों पर मंत्री रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो उत्तर बंगाल का जो मंत्रालय था ना, सबसे पहला गौतम देव पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है मुख्यमंत्री। यह मैं नहीं कह रहा, यह आम जनता भी जानती है। और इसी कारण से यह विभाग जब तैयार हुआ था तो सबसे पहला मंत्री पद इन्हें ही मिला था। आपको क्या लगता है कितना भरोसा करती है मुख्यमंत्री आप पर? देखिए, ये तो दिस इज वेरी मच फॉर मी, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। ब्लेसिंग्स है। दीदी ने बहुत सारे इधर में देखिए ब्रांच सेक्रेटरी हुआ हमारा उस टाइम, ये नहीं था, इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला पीडब्ल्यू नहीं करेगा ये काज, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के करेंगे। और कहाँ पर हो रहा है, सीएम कोई ऑफिसर लोग को नहीं भेजा, तो गौतम ठीक किया तो ठीक है। देखिए, ब्रांच सेक्रेटरीट ये मामूली चीज़ नहीं है। सारा इंडिया में ब्रांच सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में था, अभी तो नहीं है, वो वेदर के लिए 3 महीना वो शिफ्ट होता था, लेकिन सारा भारतवर्ष में एक ही ब्रांच सेक्रेटरी, उसका जगह वो बनाना, आँख बंद करके भरोसा करते हैं आप पे। किया, ये बहुत बड़ा कारण क्या है दादा, मैं जानना चाहूंगा। वो नहीं जाए आपका काम, देखिए परफॉर्मेंस 78 से दीदी से जुड़ा हुआ है, 1978, और दिस इज 2023, लगभग 22 ईयर्स, और इधर में 23, 45 ईयर्स एसोसिएट, लॉन्ग एसोसिएशन है। तो इतना दिन का लॉन्ग एसोसिएशन तो मतलब साफ है कि अगर तृणमूल का कोई ब्रांड कैरी कर रहा है या तृणमूल को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम उत्तर बंगाल में बात करें या सिलीगुड़ी की खासकर बात करें, तो इस जगह पे अगर तृणमूल को कोई वाकई में रिप्रेजेंट करता है एक लंबे समय से, तो वह गौतम देव है। गौतम देव अपने आप में एक ब्रांड है इटसेल्फ, और इसीलिए शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन पर भरोसा करती है। और हमें भी लगता है कि मुख्यमंत्री अगर भरोसा करती है तो हम जो जनता है वह भी इनके साथ ताल में ताल मिलाकर चलते हैं। हमें आशा है गौतम दा से आज भी कि अगर आपके पास में कोई वैसे मुझे एक जानकारी है कि गौतम देव का आज भी जो पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर ऊपर लेवल में, आप कहीं भी, आज आप मंत्री नहीं हैं, आप मेयर हैं, बावजूद उसके आपका जो रुतबा है वह कहीं ना कहीं मंत्री से कम नहीं। आप काम आराम से करवा सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि चाहे कहीं पे भी कोई कार्य कराना हो उत्तर बंगाल में, जैसे आपने कहा कि बाहर से पुरलिया से फोन आता है, लोगों को एक विश्वास आज भी है आपके ऊपर। तो ये जो कार्य हो रहे हैं इसके कारण ही लोगों का विश्वास और बन रहा है। तो इसी के साथ हम और पूछेंगे गौतम देव से कि गौतम देव जो आज के दौर में अतिक्रमण के विरुद्ध जिस तरह से वो अपना रवैया दिखा रहे हैं या आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे गौतम दा? गौतम दा, ये जो अतिक्रमण, एक्रोचमेंट जो हो रहा है, जो दखल हो रहे हैं, इस पर आपने बीच में काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन किया, काफी जगहों से आपने हटाया। वो एक्शन हम जारी रहेगा इसलिए कि हम लोग, दिस इज आवर प्राइम एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू परफॉर्म कि आम जनता ये रास्ता से व्हीकल्स लेके वर्क करने से इतना एनक्रोचमेंट, नदी एनक्रोच हुआ, उधर में खटाल हो गया, रास्ता बना, हम बहुत सारे रास्ता फुटपाथ नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के से बनाया था, एसजीडी से बना था, 50% दखलात हो गया, वायर हाउस बन गया गवर्नमेंट लैंड से ऊपर। अभी ये गवर्नमेंट लैंड हम लोग का खाली करने होगा। हम जगह जगह में जो आदमी थोड़ा फाइनेंशियली बैकवर्ड है उन लोग को हम एडजस्ट करके कर रहा है। जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग भी ऐसा इलीगल का जहाँ जहाँ हुआ, हम कार्यक्रम लिया, स्ट्रांगली लिया, और ये सिलीगुड़ी के हैबिटेबल रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये काम करने होगा और आम आदमी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है इसके। आपका ड्रीम क्या है सिलीगुड़ी के प्रति? देखिए, हमारा सिलीगुड़ी का ड्रीम है सिलीगुड़ी के एक मॉडल टाउन तैयार करें, साफ सुथरा, गार्बेज फ्री,
ट्रैफिक हैज़ार्ड फ्री, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम मॉडल हो, हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो। अभी हमारा 47 वार्ड में 47 में हमारा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हम लोग कॉरपोरेशन से बन रहा है, गवर्नमेंट सैंक्शन दे रहा है। ए ह्यूज स्पेंडिंग। और हमारा स्लम एरिया को बहुत सारे डेवलपमेंट हम लोग का करने होगा। उधर उन लोग का घर अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया बंद कर दिया, हम लोग स्टेट से हम लोग कोशिश कर रहा है। सेकेंड, ड्रिंकिंग वाटर उन लोग का ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे कर रहा है। अभी 1200 कोर्स डिफाइंड प्रोजेक्ट में हम लोग का गवर्नमेंट से सैंक्शन मिला। ये विद इन 1 ईयर एंड 5 मंथ्स, ये बहुत बड़ा बात है। 600 करोड़ पानी का, और भी 74 करोड़ ऐड होगा उससे, पाइप लेइंग का एक प्रोजेक्ट सप्लीमेंट्री आएगा उसके साथ। और वाटर सप्लाई छोड़ के अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। अभी फर्स्ट फेज टेंडर हुआ 200 करोड़, कवरिंग 16 वार्ड्स, हिलका रोड, सेवक रोड, बर्धमान रोड, SF रोड का कुछ जगह, बाघा जतीन पार्क एरिया, ये सारे 515 किलोमीटर कवरिंग। तो ये बहुत अच्छा एक होगा कि देखने में अच्छा लगेगा, और अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, और वो मेंटेनेंस में भी सुविधा होगा, और रोड भी चौड़ा होगा। ये फर्स्ट फेज का काम है, ये 200। और स्वैरेज के लिए STP 2-3 का काम शुरू हो गया, KMDA कर रहा है। लेकिन STP 1 जो हो रहा है उसका लैंड जलपाईगुड़ी से मिला, वो काम करेगा SMC पूरा निगम। ड्रिंकिंग वाटर का 600 करोड़ पूरा निगम कर रहा है। देखिए हमारा क्रेडेंशियल भी बढ़ रहा है ना। पहले सिंगल काज 5-6 करोड़ किया कि नहीं किया, आई मीन डाउट कॉरपोरेशन। अभी वाटर सप्लाई 600 प्लस, STP 274, ऐसा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहा है। हमारा क्रेडेंशियल बढ़ते जा रहा है। क्रिसिल ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिट रेटिंग होता है, क्रेडिट रेटिंग में कलकत्ता हावड़ा का बाद सिलीगुड़ी थर्ड में है। अभी हमारा स्ट्रीट फूड जो कलकत्ता में 3 जगह चूज किया गवर्नमेंट, 4th सिलीगुड़ी SF रोड में हम लोग कर रहा है। और राइट्स के लिए हम लोग सर्वे में है अभी हिलका रोड का पैरेलल रोड, NH31 कनेक्टिंग हिलका रोड 3.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर महानंदा का ऊपर हम लोग बनाने जा रहा है। और उसको एक ब्रिज भी बना रहा है कनेक्टिंग हिलका रोड एंड शेबो पायल के पास रोड। ये हो जाने से एक बहुत बड़ा काम होगा। पार्किंग लॉट बहुत सारे हम लोग अभी बना रहा है। हमारा ऑफिस अभी आप लोग जाके पता चल रहा है, जब हम एडमिनिस्ट्रेटर रूप से आया इतना बुरा हालत था ऑफिस का, 3 महीना में हम उसका थोड़ा पलट किया। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ पलट किया। हाँ, अभी जो बिल्डिंग हो रहा है वो बिल्डिंग उसको फर्स्ट फेज हम लोग मोहल्ला का अक्टूबर महीना में हम लोग उद्घाटन करेंगे और दिसंबर तक एक कंप्लीट हो जाएगा। कल ही हम गया था कलकत्ता में, KMC का काउंसिल चेम्बर और असेंबली स्पेशल परमिशन लेके हमारा इंजीनियर लोग को लेके देखा क्या है, दिल्ली आर्किटेक्ट कर रहा है हमारा काम। और लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट, स्पीकर का बैठने का जगह, KMC का चेयरमैन का बैठने का जगह, वो सारे हम उधर में लेके बहुत सोच समझ कर ये बना रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगा ये नया वाला आफ्टर कलकत्ता। ये बहुत अच्छा, बढ़िया बनाएंगे, बहुत बना रहा है। और उसका
ज़रूरत भी था। और इधर में हम लोग डंपिंग ग्राउंड के ग्रीन फील्ड बन रहा है। हाँ, तो ये कब तक इसका देखिए जो टेंडर हुआ था उसका टेंडर अभी ख़त्म हो, वो 3 पार्ट किया। एक पार्ट तो बिल्कुल हो गया, एक पार्ट का 50% है, वो कंप्लीट होगा। थर्ड पार्ट के लिए टेंडर हो रहा है। और फ्रेश वेस्ट मैनेजमेंट 5 एकड़ ज़मीन दिया हम लोग, और उसका कलकत्ता से टेंडर करके केंद्रीय एजेंसी दे दिया। अभी एजेंसी काम शुरू किया फ्रेश वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और थर्ड फेज के लिए टेंडर हो रहा है। हमारा लगता है कि समटाइम 24 मार्च अप्रैल तक पूरा ग्रीन हो जाएगा। पूरा ग्रीन हो जाएगा। चलिए, ये तो बढ़िया बात है कि जो डंपिंग ग्राउंड के एरिया में रहते हैं उन इलाके वालों के लिए खुशखबरी है कि 2024 तक मेयर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पूरी तरह से ग्रीन फील्ड होगी। और जो लोग लगातार बोल रहे हैं कि उन्हें कचरे से परेशानी हो रही है, उन्हें कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने का अवसर मिलेगा अब लगभग, क्योंकि हम आखिरी दौर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मेयर साहब का काफ़ी कीमती वक्त है जो हमने लिया है आज, मगर जनता के लिए लिया। अब हम आखिरी दौर में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मेयर साहब, ये जो फिलहाल जो बस टर्मिनस की बात चल रही थी, उस बस टर्मिनस की बात में जो परेशानी आ रही है, जो आपने कहा कि रेलवे वाले, तो उसके बाद क्या करेंगे? वो देखिए, हमारा इंटरनल अंदर के काम में प्रॉब्लम नहीं है। वो एंट्री और एग्जिट उसको लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग एजेंसी लोग को बैठा दिया। वो लैंड का हमारा पास पेपर्स सारे है, तो हम लोग रेलवे की चिट्ठी दिया हमारा कमिश्नर साहब। आई होप दैट दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज। माने काम में रुकावट नहीं आएगी, काम चालू रहेगा। काम तो चल रहा है, हम लोग तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा पूजा का आसपास में। तो बता रहे हैं कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग मीटिंग में, कॉरपोरेशन की मीटिंग में जो सिद्धांत लेते हैं, लगातार फैसले लेते हैं, उसके बाद उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई में काफी समय लग रहा है, थोड़ा धीरे हो रहा है। जो फैसले ले रहे हैं उनमें हाँ टाइम तो लगता है। एक प्लानिंग, उसको पेपर से रेडी करना। एक तो हमारा स्टाफ थोड़ा कमती है कंसिडरिंग दी ग्रोइंग प्रेशर, लेकिन ये बात भी तो ठीक है। देखिए, अभी हम लोग सब ऑनलाइन में जा रहा है। हम आने के बाद बिलिंग प्लान अभी ऑनलाइन में हो रहा है। बर्थ्स एंड डेथ ऑनलाइन में किया। अभी ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन में किया। ट्रेड लाइसेंस का रिन्यूअल भी ऑनलाइन में है। अभी हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन में करने जा रहा है। सारे डाटा हम लोग कलकत्ता में भेज दिया। आई एम कॉन्फिडेंट विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स ये भी ऑनलाइन में हो जाएगा। आप घर में बैठ के आपका टैक्स आप लोग टैक्स पे कर सकते, तो इससे ईजी हो जाएगा बहुत सारा काम। सारे हम ऑनलाइन में अभी जा रहा है। तो हमारा आईटी सेक्टर के भी हम लोग को और भी स्ट्रेंथफुल और विकसित करना होगा आईटी सेक्टर को, मेयर साहब बता रहे हैं। अब एकदम आखिरी दौर में है, थोड़े से और चंद सवाल हैं वो मैं पूछ लेता हूँ। ये मेरे सवाल नहीं है, लोगों के जो हमारे पास में आए थे। फुटओवर ब्रिज और फ्लाईओवर के लिए कोई परिकल्पना है फिलहाल? देखिए, फुटओवर एक हम लोग स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग लिया था, और तेजिंग नोगे बस टर्मिनस के सामने, लेकिन टेक्निकली वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग ये अंडर पास का जगह वो डेवलप करने का अभी प्लानिंग है। जो गुरुंग बस्ती से 1 नंबर वार्ड डीजल सेट का वो सर्किट, वो एक डेवलप करने के प्लानिंग है। और एक देखिए, स्टेट गवर्नमेंट पूरा फंडिंग देके बर्धमान रोड फ्लाईओवर हो रहा है। तो बर्धमान रोड फ्लाईओवर बीच में रुकावट आया था, रेलवे के साथ प्रॉब्लम था। अभी टाइम लग गया, लेकिन बढ़ती जो रुपया वो सैंक्शन किया। सैंक्शन करने के बाद अभी शीट पाइलिंग हो रहा है। उधर में जो व्यापारी लोग था उन लोग को एल्सवेयर हम लोग शिफ्टिंग किया। अभी आई थिंक विद इन दिसंबर दिस मंथ ये बर्धमान रोड और उसका जो सर्विस रोड, उसके लिए 9 करोड़ एक्स्ट्रा सैंक्शन मिला। दिसंबर जनवरी तक बर्धमान रोड हो जाएगा। तो बर्धमान रोड हो जाने से इधर में बटल नेक खत्म, NH-31 हो रहा है। और डॉन बॉस्को से
शावडांगी तक 10 किलोमीटर वो 4 लेनिंग हम लिया, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का हैंड ओवर किया था। वो नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट का बना हुआ था, कुछ स्टेचेस पीडब्ल्यू बना। अभी 53 कोर्स का वो 4 लेन हो गया, वो कंप्लीट कर दिया। इधर में 1/47, उधर में 20 बना है। हाँ, उधर में बहुत दिन का प्रॉब्लम था, वो अभी कंप्लीट हुआ। अभी हमारा टारगेट है कि शावडांगी के ऊपर एक फ्लाईओवर लाने पड़ेगा। साउडंगी के ऊपर शावडांगी तो जलपाईगुड़ी कनेक्ट होगा तो पैरेलल रोड तो बना दिया रंगामाली होके जलपाईगुड़ी जाने के लिए। तो उधर में फ्लाईओवर होने से वो रेल गेट के जो रुकावट होता है वो रुकावट बंद हो जाएगा। वो हमारा एक टारगेट है। इधर में हिलका रोड का पैरेलल बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। वो होने से हिलका रोड पर आवर 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर आवर 400 प्लस व्हीकल्स डाइवर्सन लेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इससे मुझे लगता है काफी लाभ राइट्स के देके कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट को देके कर रहा है। सर्वे हो रहा है, सर्वे अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट का है, थोड़ा इरिगेशन थोड़ा डिज़ाइन चेंज करने के लिए बोला, वो स्टेज थोड़ा चेंज हो रहा है। उन लोगों को 50 लाख हम एडवांस दिया, आप पेमेंट दे के कम करा रहा है। और ये रोड पैरेलल हम लेके जाएंगे नौका घाट तक बाद में। तो गौतम देव से और एक बात पूछना चाहेंगे कि डेंगू, अब क्योंकि बारिश का सीजन है और डेंगू आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने हर बार आता है, तो इस डेंगू से निपटने के लिए इस बार गौतम देव यानी कि मेयर साहब के पास क्या ऑप्शन आपने बहुत पहले से हम लोग इसको एक्सरसाइज कर रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट हर फ्राइडे में मीटिंग ले रहा है, रिव्यू कर रहा है। हमारा विजिटिंग टीम घर घर जाके सर्वे कर रहा है, लिटरेचर दिया, माइकिंग हो रहा है, हमारा स्प्रेयर लोग काम कर रहा है। अभी फॉगिंग भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहा है। और 5th of this month एक हाइपर मीटिंग इधर में हम लोग हो रहा है। CMOH, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दार्जिलिंग और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन लेके हम लोग ये मीटिंग कर रहा है। और लगातार ये प्रयास चल रहा है कि जो प्रोटोकॉल्स है डेंगू के खिलाफ में वो जारी रहे और हमारा सिलीगुड़ी के सीजन लोग उसका डेंगू से आक्रांत ना हो। और जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्या इतनी सटीक बन चुकी है कि हमारे यहाँ अगर ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें एकोमोडेट कर पाएंगे? हाँ, फीवर क्लिनिक और ऑल्टरनेटिव सारे हम लोग किया। और अभी हमारा NS1 टेस्टिंग कॉर्पोरेशन का उनका मैकालाइजा ये सारे हम लोग कर रहा है। और हम 2 सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज रोगी कल्याण का हम चेयरमैन है। हाँ, आप तो रोगी कल्याण इसके चेयरमैन हैं। तो हम लोग रेगुलर मीटिंग कर रहा है, कोशिश में है, सारे मिल के कर रहा है। इट इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल और एक कंट्रोल से बाहर ना जाए, इसलिए हम लोग का बहुत प्रयास। मेयर साहब, आप रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन हैं, दो एक तो सिलीगुड़ी नर्सिंग होम और एक इसके। फिलहाल क्योंकि आप मेयर हैं तो हमारी एक आपसे गुजारिश रहेगी, हम जानना चाहेंगे कि क्या और एक मेडिकल कॉलेज या और एक इस तरह की हेल्थ में आप और कुछ नया कुछ ला रहे हैं? देखिए, उधर में जब मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो हो रहा है, अभी तक वो सेंट्रल कुछ फंडिंग था, तो अभी वो कैथ लैब कार्डियोथोरेसिक के लिए वो जो मशीनरीज मुजफ्फरपुर से आने वाला था वो नहीं आ रहा है। लेकिन जो स्टिपुलेटेड टाइम था वो थोड़ा देर हो रहा है। तो हम लोग लगातार कोशिश में है, भाई जल्दी करो नॉर्थ मेडिकल कॉलेज में। उधर में एडवांटेज है क्या, नॉर्थ मेडिकल बहुत बड़ा एरिया है। अभी नाइसेट के हम लोग जगह दे दिया, बहुत सारी अखबार में इधर उधर लिखा हुआ। अभी जगह देने के बाद नाइसेट अभी काम नहीं शुरू किया, लेकिन वो लेके भी हम लोग नाइसेट होने से हमारा लैब अच्छा हो जाएगा। ICMR का है प्रोजेक्ट, तो लैंड दे दिया। हम 2013 से कोशिश में है, उस टाइम लैंड का म्यूटेशन नहीं था, इसलिए वो लोग चला गया। और एक जगह हम दिया था ESI को, वो ESI फुलबारी में एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है और स्टेट मैनेज करेगा। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 बेड का।
100 बेड का। तो इससे कहीं ना कहीं हमें और राहत मिलेगी, यही हम जानना चाहते थे। डाइवर्सन होगा इससे। तो एक और बात है जो सबसे ज्यादा हमको कचोटती है हमारे शहर सिलीगुड़ी में, वो है ट्रैफिक जाम की समस्या। और इसका कारण है, अधिक से अधिक लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, बढ़ती हुई टोटो की संख्या। ये सारे प्रॉब्लम है। अभी सिटी बस क्यों नहीं चला पा रहे हैं सिटी बस वापस? हम लोग बात किया NBSTC से, 3-4 रूटेस उसमें सिटी बस चलेगी। तो ये जल्द से जल्द चलेगी, मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा, 2024 से पहले ही देख सकते हैं ऐसा। ये ज़्यादा नहीं है उन लोग का पास, नॉर्मल बात है बस है, अपने रूट रैशनलाइज करके हम लोग चालू करें। सबसे बड़ा सवाल अब गौतम दा से पूछने वाला हूं। बीच में आपकी एक बयान को लेकर काफी लोगों ने, विपक्षियों ने उछाला था कि आपने कहा था कि उत्तर बंगाल उपेक्षित है। आपने स्पोर्ट्स को लेकर कहा था, मगर ऐसा आपने क्यों कहा था? हाँ, हम बोला कि नॉर्थ बंगाल में स्पोर्ट्स फील्ड में जितना प्लेयर आया, हम एथलेट्स में देखा, हम फुटबॉल में देखा, हम क्रिकेट में देखा, रिद्धि, ऋचा एक टाइम, होड़ी, स्वप्ना बर्मन भी, इन लोग को बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। लेस फोकस स्पोर्ट्स में, मतलब कहीं ना कहीं कमजोर है, पिछड़ रहा है उत्तर बंगाल। टेबल टेनिस में बहुत फोकस ज़्यादा था सिलीगुड़ी, टेबल टेनिस में थोड़ा बैक में है। तो ये स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बोला था। विपक्षियों पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष जो कर रहा है, जो हंगामे होते हैं या जिन बातों पर विपक्ष बोलता है, आपको क्या लगता है? इधर में तो विपक्ष भी जानता है 2011 से 2023 इंसिडेंट फ्री है इधर में। कोई इलेक्शन में ऑपोजिशन का कोई शिकायत भी नहीं है। हम बहुत देखभाल करते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर भी, आदरणीय मुख्यमंत्री भी चाहता है, और हम बहुत सारे ऑपोजिशन को स्पेस दे के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको 1 साल हो चुका है मेयर के कार्यकाल में, 1 साल हो चुके हैं मेयर बने हुए, इससे पहले आप चेयरमैन थे। आप, अगर आपको बोला जाए, आप अपने कार्यकाल को, यानी कि आप अपने टेनियर को, 1 साल के टेनियर को अगर अंक देने हो, आपको रिमार्क देने हो, तो कितने मार्क्स देंगे आप? सेल्फ असेसमेंट करना प्रॉब्लम है। देखिए, हमारा जो ड्रीम है, जो विजन है, वो जगह रीच करने के लिए हमको बहुत कोशिश करने पड़ेगा। और जो हम बोल रहा है, जो पोएम यूनिवर्सल पोएम्स था, और पंडित जी का बहुत पसंद वाला पोएम था वो, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो बहुत माइल जाने पड़ेगा, बहुत माइल जाना पड़ेगा। मगर एक बात मैं बता दूं गौतम देव की, कि गौतम देव एक ऐसे विकास के मॉडल सोच रहे हैं, और वाकई में मैं बता दूं कि आज भी ये जो हमारे यहाँ आए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एक विजन लेके रखा था कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उसे भी सामने रखना जरूरी होता है, क्योंकि विपक्षी हमेशा यही कहते रहते हैं कि कॉरपोरेशन कार्य नहीं कर रहा है। मगर अगर हम ये बात करें कि हम शुरुआत, अच्छाई की शुरुआत अपने यहां से करें, तो गौतम देव जैसे ही चेयरमैन बने और इन्होंने कॉरपोरेशन में कदम रखा, तो सबसे पहले इन्होंने कॉरपोरेशन का रूप बदला। कॉरपोरेशन का रूप बदलकर उसके बाद इन्होंने शहर के रूप की शुरुआत की थी। मगर समय लगता है, क्योंकि आज 1 वर्ष ही हुआ है। आपको क्या लगता है, कितना समय और आपको चाहिए एक अच्छे सिलीगुड़ी शहर को देने के लिए? कुछ पायलट प्रोजेक्ट हम लोग वी आर वर्किंग ऑन इट। दिसंबर 2023 बार बार हम बोल रहा है कि ये बोलने का एक स्पेसिफिक रीजन है। दिसंबर 2023 हम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक देखिए, बंगाल में कहाँ पर नहीं हुआ, 30,000 कैपेसिटी स्टेडियम स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का दिया ONM के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। फाइल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यस किया, और औरव विश्वास उसको मूव किया। अभी हम PWD के चीफ गवर्नमेंट आर्किटेक्ट के देखे, सारे उसका नक्शा बदल रहा है। कुछ दिन पहले वो आया था, हम लोग के साथ पूरा हम एग्री किया। उसका काम हम शुरू थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन अभी कॉरपोरेशन को से हम लोग काम नहीं कर रहा है। पूरा काम हम PWD के दे रहा है। तो पूरा उसका हेल्थ चेकअप हो गया, उसको स्कैनिंग किया गया,
3 ब्लॉक उसका हम अच्छा से उसको जो डेवलप कर रहे हैं। उसका जो अभी बहुत बुरा हाल होता है वो ठीक कर रहा है। हेल्थ चेकअप विभाग जो रिपोर्ट आया, ग्राउंड ठीक कर रहा है बहुत अच्छा ढंग से। और 14 ब्लॉक सारे तोड़ के हम बना रहा है। अभी 7 मीटर हाइट है, 15 मीटर हाइट AFC स्टैंडर्ड में हम लोग कर रहा है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो स्टैंडर्ड है, फीफा लेवल में जाने नहीं सका, लेकिन AFC का लेवल में हम लोग वो बना रहा है, बना रहे हैं। हाँ, अब बिल्कुल चेंज होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा हमारा जैसा इधर ये बास, ये बड़ा बास चला जाएगा SJDA परिवहन नगर में, हम लोग उधर में बस स्टैंड लेके जाएंगे। इधर में PC बस स्टैंड का अच्छा ढंग से बनाने का प्लानिंग है। उधर में हैदराबाद मार्केट में का नया ढंग से करने का प्लानिंग है। अभी STP 3 का काम फुल फेज शुरू होगा। इसके बाद हम लोग अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए हम लोग को सोचने पड़ेगा। और सिलीगुड़ी सराउंडिंग में हम लोग का प्लानिंग है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए हम लोग थोड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर, चक्रो रेल, सर्कुलर रेल और मोनो रेल का टाइप इफ वी कैन डू, आज ही नहीं हो तो 5 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन प्लानिंग होना चाहिए। SJDA कुछ प्लानिंग नेशनल लेवल में जो लोग राजा न्यूटन किया, वो टीम हम जाके कलकत्ता में मीटिंग किया था देवाशीष के साथ। बाद में वो लोग वो एजेंसी नाम अभी याद में नहीं आ रहा है, इधर में आया था। SJDA उनका चेयरमैन, उनका CEO सारे बैठ के मीटिंग करके उन लोग का वो लोग एक काम सिटी प्लानिंग 2045 SJDA कर रहा है। और हम लोग ये सिलीगुड़ी के अंदर में शहर के लिए 23 दिसंबर इसके अंदर में हमारा मेजर प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट के हम आज सैंक्शन कुछ आएगा, कुछ डिज़ाइन बन रहा है। ज़्यादा बात करने से हम उतना विश्वास, आप बात में विश्वास नहीं करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। हाँ। काम फील्ड में लाना बहुत, यही एक जज्बा है गौतम देव का, जो कि मेयर है हमारे शहर के। इसीलिए आज कहीं ना कहीं बदलाव तो दिखा है। इतने पुराने समय में जो शासक दल थे उनके मुकाबले में आज के दौर में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति है। और अब क्योंकि हम चलते चलते आखिरी दौर में एक ही सवाल करेंगे, आप सिलीगुड़ी शहर के नागरिक है, हम भी नागरिक है और भी नागरिक है। हमारे शहर के जो नागरिक है उनमें सिविक सेंस के बारे में आपकी क्या सोच है कि कितना ज्यादा अच्छा है? हम लोग सारे जगह में अभी देखिए हमारा वार्ड कमेटी का एनुअल मीटिंग हम लोग कर रहा है। 5 बोर्डों में 5 एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे और इसके बाद नागरिक सभा होगा 47 होगा। स्टूडेंट लोग को लेके हम काम करना चाहते हैं फॉर डेवलपिंग दिस सिविक सेंस। घर से शुरू होता है ना, घर से शुरुआत करनी है, बच्चों से शुरुआत, बच्चा से शुरू कर। इसलिए स्कूल का बच्चा लोग का हमारा बहुत पसंद है। हम ऑल थ्रू माय लाइफ हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी भी हमारा लड़का लड़की वो लोग पढ़ाई कर रहा है। हाँ, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है। स्टूडेंट लोग को हम लोग को आगे लाने पड़ेगा, पॉलिटिक्स में नहीं, ये हमारा सोशल एक्टिविटीज़ में लोग को थोड़ा थोड़ा जोड़ना है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे पास डिटेल है। आपकी लड़की है श्रेया देव, वह जो बेटी है वह MBBS कर चुकी है, अभी MD कर रहा है, अभी MD कर रही है सेंट जॉन्स में, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में है। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को अब विराम करने जा रहे हैं। और आज जो बातचीत हुई मेयर गौतम देव से, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे चर्चा का विषय छूट गया था, मगर इतना समय मेयर साहब का लेना हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ का विषय है, क्योंकि मेयर साहब बहुत व्यस्त हैं, इनका कार्यक्रम बहुत सारे हैं, बावजूद उसके इन्होंने इतना समय दिया। अब चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा मेयर साहब, अगर आप हमारे सिलीगुड़ी वासियों को हमारे माध्यम से कुछ बोलना चाहते हो, आपकी अगर कोई बात, एक ही बात बोलना चाहिए। व्हाट आई वांट टू से दैट हम बहुत आभारी हूँ हमारा सिटीजन, दे आर वेरी मच टॉलरेंट, हेल्पफुल, कोऑपरेटिव
हम सबको बोलेंगे थोड़ा साथ दीजिए, चलिए हम सब मिलके, ये हमारा शहर है, किसी का इंडिविजुअल किसी का नहीं है। अभी हम आप लोग हमको चुना है तो हम कॉरपोरेशन में है, परमानेंट कोई जगह ये नहीं है, लेकिन जितना तक हम लोग रहे आम आदमी के लिए काम करने होगा, और आम आदमी के काम उस टाइम में सक्सेसफुल हो सकता है जब सब आदमी हम लोग जोड़ने के लिए काम करने पड़ेगा। इफ़ वी स्टैंड टुगेदर फॉर वर्किंग फॉर द बेटर, वो छोड़िए पॉलिटिक्स का छोटा छोटा वो सारे चलेगा, लेकिन डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट। सब एज ए होल सारे सिटीजन को लेके अक्रॉस कास्ट की रिलीजन लैंग्वेज हम लोग एक साथ चलना चाहता है और एक साथ जोड़ने का काम करना चाहता है, विकास का काम करना चाहता है, विद द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ वन एंड। तो यही इसी अपने वक्तव्य के साथ गौतम देव के साथ हम जुड़े थे और इस शो का समापन करने जा रहे हैं। गौतम दा ने जो कहा वह कहीं ना कहीं जोड़कर चलने की बात है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यक्ति होता है, जो सक्षम व्यक्ति होता है, वह यही बात करता है कि आप सब मिलकर काम करते हैं और हम सभी जनता को मिलकर काम करना है। इसी आशय के साथ आज का यह शो हम समाप्त कर रहे हैं। आपको यह शो कितना बढ़िया लगा और गौतम देव जो कि हमारे शहर के प्रथम नागरिक है, उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर आपके समक्ष अपनी बातों को रखा है। आप कितना इन बातों को तवज्जो देते हैं, सिविक सेंस में आप कितना डेवलप कर पाते हैं, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर गौतम देव इस शहर को और ज्यादा अच्छा बना पाते हैं, पर्यावरण को कैसे संतुलित कर पाते हैं और जाम से कैसे हमें मुक्ति दिला पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। मगर हम यह आशा पुरजोर कर रहे हैं क्योंकि गौतम देव विकास के मॉडल पर ही काम कर रहे हैं। राजनीति कहीं ना कहीं दूर रखकर ये विकास के लिए काम करते हैं, क्योंकि जब ये कॉरपोरेशन में बैठते हैं तो राजनीति से परे हटकर सोचते हैं। यही एक कारण है कि विरोधी इनका विरोध करते रहते हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि विरोधियों का काम विरोध करना है और जो सत्ता में बैठे हैं उनके पास एक पावर है जिसका इस्तेमाल उन्हें करना है अपने शहर के विकास के लिए। तो आज हम इस कार्यक्रम का विराम करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहेंगे। यूं ही चलते चलते हम आपसे आखिर में कहेंगे, देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद। नमस्कार।